नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया था, इंदिरा गांधी की हत्या। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देश की प्रधानमंत्री को मार दिया गया? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में हुए कई अहम फैसलों और घटनाओं ने भारत की दिशा और दशा को प्रभावित किया। 1984 एक ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन दिनों पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ने लगीं। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और वहां से आतंकवादियों को निकालने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में भारत सरकार द्वारा अमृतसर, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था जनरल शाबिग सिन्हा के नेतृत्व में भिंडरावाले और उनके अनुयायियों को पकड़ना, जो स्वर्ण मंदिर परिसर में शरण लिए हुए थे और शस्त्र विद्रोह कर रहे थे। भिंडरावाले प्रमुख रूढ़िवादी सिख धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल के 30 नेता थे। आनंदपुर साहिब संकल्प के एक वकील, उन्होंने 1978 सिख निरंकारी संघर्ष में शामिल होने के बाद महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। 1982 की गर्मियों में भिंडरावाले और अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की, जिसका घोषित उद्देश्य भारत के भीतर एक बड़े पैमाने पर स्वायत्त राज्य बनाने के लिए आनंदपुर साहिब संकल्प पर आधारित मांगों की एक सूची को पूरा करना था। सिंचाई के पानी का बड़ा हिस्सा बरकरार रखने और चंडीगढ़ की पंजाब में वापसी की उम्मीद में हजारों लोग आंदोलन में शामिल हुए। मौजूदा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को लेकर सिख समुदाय के कुछ वर्गों में असंतोष था। समय के साथ भिंडरावाले सिख उग्रवाद का नेता बन गया। 1982 में भिंडरावाले और उसका समूह स्वर्ण मंदिर परिसर में चले गए और इसे अपना मुख्यालय बना लिया। भिंडरावाले ने अपने अभियान का संचालन करते हुए पंजाब में एक समानांतर सरकार की स्थापना की, मामलों को निपटाया और विवादों को हल किया। 1983 में उन्होंने अपने उग्रवादी कैडर के साथ सिख तीर्थस्थल अकाल तख्त को आबाद किया और किलेबंदी की। विद्वान उन्हें परिसर से हिंदुओं और राज्य संस्थानों पर हमले शुरू करने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जून 1948 में स्वर्ण मंदिर परिसर में हरमंदिर साहिब की इमारतों से जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। उनकी गतिविधियां भारतीय सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई। सरकार का निर्णय। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सेना का सहारा लेने का निर्णय लिया। स्वर्ण मंदिर की पवित्रता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय अत्यंत कठिन और विवादास्पद था। ऑपरेशन की शुरुआत। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को शुरू हुआ और 8 जून 1984 तक चला। इसमें भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर धावा बोला और भिंडरावाले और उनके समर्थकों को समाप्त किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जिसमें सिविलियन और सैनिक दोनों शामिल थे। स्वर्ण मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ, जिससे सिख समुदाय में गहरा असंतोष फैला। इस ऑपरेशन ने सिख समुदाय को आघात किया और भारत में सिख विरोधी भावनाएं बढ़ीं। इसके परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद और संवेदनशील अध्याय जोड़ा। इस घटना ने केवल राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला। यह एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद निर्णय था जिसने कई सिखों को नाराज किया। बढ़ता ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश में सिख समुदाय में गहरी नाराजगी फैल गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा और उनके सुरक्षा कर्मियों में भी असंतोष पनपने लगा। 31 अक्टूबर 1984 का दिन ये वो दिन था जब इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा कर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मार दी। उनके लिए ये एक प्रतिशोध था ऑपरेशन ब्लू स्टार का। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश में हिंसा फैल गई। दिल्ली और अन्य स्थानों पर सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए और कई घर जलकर राख हो गए।
इंदिरा गांधी की हत्या ने भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सैकड़ों से हजारों मौतें हुई, जिसमें भिंडरावाले भी शामिल हैं। भिंडरावाले भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं, जबकि सिखों के सर्वलौकिक पदाधिकारी अकाल तख्त ने उन्हें शहीद बताया। सिख आबादी के ग्रामीण वर्गों के बीच जबरदस्त अपील थी, जो उन्हें एक शक्तिशाली नेता के रूप में देखते थे, जो भारतीयों के लिए खड़े थे। राज्य के प्रभुत्व और दमन के कारण कई भारतीयों ने उन्हें पुनरुत्थानवादी, उग्रवादी और आतंकवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले के रूप में देखा। अलग सिख राज्य के निर्माण पर उनका रुख बरकरार है। इंदिरा गांधी की हत्या ने भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि राजनीतिक निर्णयों का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप और कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।